नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, कल आपको क्लास नहीं मिल पाई थी तो मैंने जो है आज दोनों ही दिन की यानी कि 10 और 11 अगस्त की कंबाइंड क्लास जो है आपको देने जा रहा हूँ राजस्थान करंट की। ठीक है ना। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इन 2 दिन के वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, पर डे आपको सुबह 7:30 राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिल जाती है। अभी लास्ट 10 को नहीं मिली थी तो 10 और 11 दोनों की कंबाइंड क्लास आज मैं दे रहा हूं। देखिए, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड के बारे में। फिर हम बात करेंगे साहित्यकार परिचय कोश वेब का लोकार्पण। फिर हम देखेंगे मिशन वात्सल्य योजना के बारे में। फिर हम बात करेंगे मिस इंडिया ग्लैमर 2023 के बारे में। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में हम डिस्कस करते हैं पर डे राजस्थान करंट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन, यानी कि जो लास्ट वीडियो था उसमें जो हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन कर लेते। फिर हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में। चलिए तो देखिएगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि निम्नलिखित में से प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है किया जाएगा गुरु गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमने बात की थी मिस राजस्थान 2023 का खिताब वैष्णवी शर्मा ने जीता है। इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो इनका संबंध है वो जयपुर जिले से। कौन से जिले से है? जयपुर जिले से इनका संबंध है। फिर देखिए, हमने बात की थी कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आई स्टार्ट इनोवेशन स्कूल हब की स्थापना के लिए वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। तो यह की अभी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत। कहां पर? बीकानेर के अंतर्गत। फिर हमने देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लक्ष्मी कुमारी चुंडावत बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो यह जो है तनव कुमार को दिया जाएगा। फिर हमने बात की थी देश की पहली AI आधारित MEITY चेयर कहां पर स्थापित होगी। तो यह जो है IIT जोधपुर में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा कल का रिवीजन लास्ट वीडियो का। अब हम बात करते हैं आज के जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर जो है दिया हुआ है। ध्यान से देखना पूरी क्लास को, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली इस क्लास में कुछ खास है जो कि आज का इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, इसमें हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब जीतने वाली प्रियंका भास्कर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। तो देखिएगा, अभी दुबई के अंतर्गत जो है हाल ही में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसका नाम था मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत उप विजेता रही है कौन रही है भाई? उप विजेता रही है कौन? प्रियंका भास्कर, जो कि राजस्थान की है। कहाँ की है? हमारे राजस्थान की हैं। और राजस्थान में इनका संबंध भाई है झुंझुनू जिले से। कौन से जिले से? झुंझुनू जिले की बेटी है ये। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। बाकी देखिए, बात करते हैं और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि ग्लैमरस लुक और टैलेंट में झुंझुनू की बेटी ने दुबई में दिलाया ताज। बिल्कुल, झुंझुनू की बेटी को जो है दुबई में ताज मिला है। उप विजेता रहे हैं ये। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी नगर की बेटी प्रियंका भास्कर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर ग्लैमर की दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। दुबई में आयोजित हुई मिस इंडिया ग्लैमर 2023 इन दुबई प्रतियोगिता में उप विजेता का खिताब इन्होंने हासिल किया है। फिर दुबई में आयोजित मिस इंडिया ग्लैमर इन दुबई की प्रतियोगिता में 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था, जिसके अंतर्गत 5 दिन तक कॉस्ट्यूम टैलेंट राउंड, फैशन शो, प्रश्नोत्तरी सहित कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई, जिसमें टोटल 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया था और उन सभी में जो है सेकेंड यानी उप विजेता रही है। कौन रही है भाई? तो वह है हमारे राजस्थान झुंझुनू जिले के प्रियंका भास्कर। वह कौन है? प्रियंका भास्कर। ठीक है, चलिए फिर देखिए, और इसमें थॉट है कि थाईलैंड में जीत चुकी प्रियंका पिछले वर्ष सितंबर माह में थाईलैंड में हुई स्किन परफेक्ट प्रतियोगिता में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और टॉप 10 में जो है रही थी ये। फिर है कि प्रियंका खुद जो है अहमदाबाद में एक निजी कंपनी में HR हेड के पद पर भी कार्यरत हैं। तो ये जो देखिएगा, थाईलैंड में जो पिछले वर्ष जो सितंबर माह के अंतर्गत एक प्रतियोगिता हुई थी स्किन परफेक्ट, उसके अंतर्गत जो इन्होंने टॉप 10 में अपनी भूमिका रखी थी। ठीक है, तो ये थे इनके बारे में फैक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 22वां मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से 22वां 2020 जो है वह मारवाड़ रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। तो वह दिया गया पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को। किसे? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। बाकी बात करते हैं इसके फैक्ट के बारे में। तो देखिए, फैक्ट में क्या है इंपॉर्टेंट
कि मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट एवं स्वर सुधा जोधपुर समारोह जो आयोजित किया गया था उसमें महाराजा हनुमंत मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार भी जो है प्रदान किए गए। देखिएगा इसमें क्या है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने 7 अगस्त 2023 को जोधपुर शहर में राई का बाग स्थित राजमाता कृष्णा कुमारी गर्ल्स पब्लिक स्कूल में आयोजित मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट एवं स्वर सुधा जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में हिज हाइनेस महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार समारोह को संबोधित किया। किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र ने। कब? 7 अगस्त को। फिर देखिए नेक्स्ट है, राज्यपाल ने सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर द्वीप प्रज्वलन से समारोह का शुभारंभ किया। फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट के बारे में कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को शॉल, श्रीफल और 1 लाख रुपए का चेक प्रदान करके इन्हें पुरस्कृत किया गया। फिर है कि गज सिंह ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। इस अवसर पर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की 2 शिष्यों जिसमें देवोप्रिया एवं सुचिस्मिता चटर्जी एवं तबला संगीतकार आशीष रागवानी जो कि मुंबई से हैं ने भी भाग लिया था इस कार्यक्रम के अंतर्गत। ठीक है, समारोह में। फिर नेक्स्ट है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा हनुमंत सिंह के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि यह कितना सुखद है कि महाराजा हनुमंत सिंह की याद की अक्षुण्ण रखने के लिए इस तरह का एक वार्षिक समारोह कलाओं को समर्पित किया गया है। तो ये भी एक बड़ी बात है, बहुत ही शानदार बात है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोश वेब के पेज का लोकार्पण किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किस साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार परिचय कोश वेब के पेज का लोकार्पण किया गया? तो यह किया गया भाई किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसके बारे में क्या है फैक्ट कि राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर में स्थित है, इसने जो है परिचय कोश के लिए वेब पेज का लोकार्पण किया। किसका? वेब पेज का लोकार्पण किया। फिर जयपुर के जालाना में स्थित हिंदी ग्रंथ अकादमी में परिचय कोश समीक्षा बैठक भी हुई थी। फिर है बैठक के दौरान राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम सहारण ने वेब पेज का लोकार्पण किया। राजस्थान के हिंदी लेखकों के परिचय से संबंधित सभी जानकारियां इस वेब पेज पर दर्ज की जाएगी। एक क्लिक में लोग अपने लेखक की जानकारी यहां से ले सकेंगे। वहीं जो लेखक परिचय इसमें दर्ज करवाना चाहते हैं वो भी अकादमी की वेबसाइट पर जाकर यहां अपनी जानकारी प्रेषित कर पाएंगे। तो ये पेज लॉन्च किया गया, उस पेज के माध्यम से जो कलाकार हैं, जो भी यह क्या नाम है इनका, जो भी लेखक हैं, उनकी जो है जानकारी इस पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बाल अधिकार विभाग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके फैक्ट की मिशन वात्सल्य योजना का अनुमोदन किया गया, जिसमें 27 जुलाई 2023 को बाल अधिकारिता विभाग द्वारा मिशन वात्सल्य योजना का अनुमोदन किया गया। फिर मिशन वात्सल्य के अंतर्गत बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। फिर है कि राज्य सरकार द्वारा इन योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई भी जाएगी। ये थे फैक्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग की बारीकियां सिखाने हेतु किस विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित किया जाएगा? तो सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए इसके फैक्ट क्या है, तो ध्यान से देखना। हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। फिर है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय में विद्यार्थी अब अत्याधुनिक कंप्यूटर्स की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बारीकियां भी सीख पाएंगे। 27 जुलाई 2023 को विश्वविद्यालय के खासाकोटी स्थित अकादमिक परिसर में डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमेजिंग टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। तो ये भी एक बड़ी बात है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना 27 जुलाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की आंसर ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था उसका क्या है आंसर, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से कहां पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है
नोट जरूर कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो यह जो है आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय जो है खोला जाएगा कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत। कहाँ पर? नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत श्रीनाथ जी जो है यही के प्रसिद्ध है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू। इसका आंसर जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए किस समिति का गठन किया गया? अभी हाल ही में जो है लगभग टोटल ऑल ओवर की बात करें तो 50 जिले हो गए हैं राजस्थान के अंतर्गत। अभी कितने? 50। और जो है 10 संभाग हो गए टोटल। कितने? 10 संभाग हो गए हैं। तो इस जिलों के गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। ए, बी, सी या डी, जो भी आंसर आएगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में। तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में इको फ्रेंडली कैटेगरी में किस जिले में स्थित आर के जिला अस्पताल को चुना गया है? तो वह राजसमंद के अंतर्गत स्थित है। फिर है कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन स्थल श्री काले डूंगर राय मंदिर परिसर में विकास कार्यों के लिए 1.50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो वह जैसलमेर के अंतर्गत स्थित। कौन सा? श्री काले डूंगर राय मंदिर जो है वो कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री ने पाली जिले में स्थित किस क्षेत्र में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये गोड़वाड़ देसूरी के अंतर्गत जो है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जा रहा है। फिर है कि हाल ही में प्रदेश में किस विभाग द्वारा भविष्य की राह यानी कि डायल फ्यूचर नवाचार शुरू किया गया है? तो ये स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें क्लास 10 पास करने के बाद में बच्चों को जो है मार्गदर्शन दिया जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो आगे आपको क्या प्लस पॉइंट या क्या फायदा होने वाला है। तो इसके बारे में जानकारी मिलती है भाई इस डायल फ्यूचर के माध्यम से। तो यह कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया था नवाचार किसके द्वारा? स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। फिर देखिए बात करते हैं आरबीएससी जी के डोज के बारे में। तो इसमें क्या है खास ध्यान से देखिएगा, नाथद्वारा के समीप स्थित मौलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है भाई। क्या? टेराकोटा मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, इसी को टेराकोटा कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? उदयपुर का प्रसिद्ध है। फिर है थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वह प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। फिर है कास्ट कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो वह है बस्सी चित्तौड़गढ़। फिर नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वो अजमेर में स्थित है। चलिए तो इसी के साथ हमारी आज की राजस्थान करंट की क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करते रहेगा। और जो है मुझे पर डे आप कमेंट करके बताते रहेगा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत